Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. 2 साल से राजस्थान के बेरोजगार युवा वन रक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार के तमाम दावों के बावजूद 12 नवंबर को आयोजित हुई इस परीक्षा की दूसरी पारी का पेपर लीक हो गया। 100 में से 62 सवालों के जवाब व्हाट्सएप पर वायरल होते रहे और उनके सौदे होते रहे। फिलहाल ये पेपर रद्द कर दिया गया है, लेकिन 13 नवंबर की तीसरी पारी में भी 100 में से 50 सवालों के जवाब सोशल मीडिया पर शेयर होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में पूरी भर्ती परीक्षा पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बोर्ड ने इस पेपर को लीक नहीं माना है। इस मामले में राजसमंद पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए रविवार को रेलमगरा से अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक तकनीकी कर्मचारी दीपक शर्मा को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में पुलिस ने 10 अन्य आरोपियों को डिटेन किया है। राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि इस प्रकरण में पैसों के लेन देन के बारे में भी खुलासा हुआ है, जिसकी जाँच अभी जारी है। फॉरेस्ट गार्ड के पेपर के अंदर एक व्यक्ति है दीपक शर्मा नाम का, उसके पास में कुछ संदिग्ध सामग्री हो सकती है। एसओजी की सूचना पर हमने उस व्यक्ति को डिटेन किया, उससे पूछताछ की, तो उससे फॉरेस्ट गार्ड के जो सेकंड पेपर था, सेकंड पारी का, जो 2:30 बजे शुरू होना था, वो उसके पास में 1:30 बजे ही के आसपास ही उसके पास में आंसर शीट जो है उस सेकंड पेपर की मिली। उसका मिलान भी किया गया पेपर से, वो सही पाएगी। उसने ये जो आंसर शीट है, ये 2 कैंडिडेट्स जो दौसा करौली के रहने वाले थे उनको शेयर की है। पेपर स्टार्ट होने से पहले उन दोनों को हमने डिटेन कर लिया है। दीपक शर्मा के पास में जिस भी सोर्स से ये आंसर शीट आई है, पवन सैनी, जो उसको हमने जयपुर से डिटेन कर लिया है। इसके अलावा पवन सैनी के लिंक में और जो भी अभ्यर्थी थे उनको हमने डिटेन कर लिया। लगभग 10 लोगों को हमने अब तक इस प्रकरण के अंदर डिटेन कर लिया और दीपक शर्मा को अरेस्ट कर लिया है। उधर भरतपुर में वन रक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर में शनिवार और रविवार को कुल 4 फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। चारों फर्जी अभ्यर्थी दूसरे अभ्यर्थी की जगह पेपर दे रहे थे। इनमें से एक अभ्यर्थी के पास ब्लूटूथ भी मिला है। वहीं इस मामले में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि पेपर लीक के मामले में राजस्थान नंबर 1 बन चुका है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके अलावा उपेंद्र ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। आज फिर वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। उससे पहले दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन भर्ती का पेपर लीक हुआ। दिसंबर 2020 में जयन भर्ती का पेपर लीक हुआ। सितंबर 2021 में रीट का पेपर लीक हुआ और एसआई भर्ती में पेपर लीक के आरोप सरकार को झेलने पड़े। वहीं कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, सीएचओ का भी पेपर लीक का मुकदमा दर्ज हुआ और एक बार फिर जो आज पेपर लीक हुआ वो युवाओं को सपनों को एक चकनाचूर करने वाला एक हादसा है। लेकिन जब हमने संघर्ष किया, सरकार एक गैर जमानती कानून लेके आई। सरकार ने उन कानून की पालना नहीं की। जो पेपर माफिया जो पकड़े गए थे उनकी न संपत्ति जब्त की गई, न उनकी स्कूलों की मान्यता रद्द की गई। जब अपराधियों में डर नहीं होगा, यूं ही पेपर लीक होते रहेंगे और युवाओं के सपने टूटते रहेंगे। आखिरकार सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए था। पेपर माफियों की संपत्ति जब्त करनी चाहिए थी और जो परीक्षा केंद्र थे उनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए थी, जिसकी लापरवाही के चलते आज युवाओं के सपने टूटे हैं। हालांकि सरकार कह देती है कि पुलिस ने पकड़ लिया और हमने भर्ती रद्द कर दी, लेकिन सरकार को यह नहीं पता कि कितने सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं, कर्जा लेकर तैयारी करते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, किसी का अच्छा पेपर हो गया, उनको दोबारा क्या परिस्थितियां उनके अनुकूल होंगी, वो तैयारी कर पाएंगे। कितने लाखों रुपए कर्जा लेकर उन तैयारी की तो उनके क्या हालात क्या बनेंगे, क्या उनकी मानसिक स्थिति होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील करना चाहूंगा कि एक सख्त कानून आपने में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधियों में डर होना चाहिए। राजस्थान अब एक तरह से पेपर लीक राजस्थान बन चुका है। हम मांग करें पेपर लीक मुक्त राजस्थान होना चाहिए। आपने हमारी मांग पे कानून लेके, लेकिन कानून की सख्त पालना नहीं हुई। रक्षक ही बक्षक बन रहा है। मैंने कई जगह शिकायत भी की है, लेकिन उनकी स्कूलों की मान्यता रद्द नहीं हुई है। इसलिए अब आने वाली भर्ती परीक्षा बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, कई ऐसी भर्ती परीक्षा है जो होने वाली है। ऐसे युवाओं को डर लग रहा है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि युवाओं के भविष्य के लिए सख्त एक्शन लिए और उनको ऐसे सजा दीजिए कि वो 3 बार सोचे कोई गड़बड़ी करने से पहले और या ये जो पेपर लीक करने से पहले। नए कानून के तमाम लोगों जो मुकदमा दर्ज है उनकी संपत्ति जब्त करिए और उनकी मान्यता रद्द करिए और सख्त कानून के तहत उनकी कार्रवाई करें, अन्यथा राजस्थान के युवाओं का विश्वास टूटता जा रहा है। राजस्थान नंबर 1 बन चुका है पेपर लीक में। राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ धोखा हो रहा है। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, युवाओं को बचा लीजिए। युवाओं के धोखा, युवा अवसाद में जा रहे धोखे से, उनको बचा लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं।
आपको बता दें कि 2300 पदों के लिए ये परीक्षा ली गई थी। 12 और 13 नवंबर को हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में 12 नवंबर को दूसरी पारी का पेपर रद्द कर दिया गया। इससे 4,02,129 अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। इन्हें दोबारा जनवरी में परीक्षा देनी होगी। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इस परीक्षा में 2,11,174 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे। वन रक्षक भर्ती लीग परीक्षा में पुलिस का ये भी मानना है कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड पवन सैनी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे में एसओजी राजसमंद पुलिस के साथ ही भिवाड़ी पुलिस, जयपुर पुलिस और दौसा पुलिस भी इस केस की तफ्तीश में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में अभी कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी बात जो प्रमुखता से उभर कर आई है वो ये है कि पुलिस ने हल पेपर को व्हाट्सएप पर वायरल करने वालों के बारे में तो पता लगा लिया है, लेकिन पेपर कहां से लीक हुआ है और इस पेपर को किसने हल करके पवन सैनी और दीपक शर्मा तक भिजवाया था, उस पैच उनके गिरबान तक अभी पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। राजस्थान तक के लिए राजसमंद से देवी सिंह और जयपुर से शरद कुमार की रिपोर्ट।